आइए, आपका साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धीरे धीरे इसी तरह के टॉपिक आगे बढ़ाता रहूँगा। इससे पहले हमने जो टॉपिक सीखा था वो विभव तथा विभवांतर और इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमने आवेश, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर विद्युत धारा, फिर विभव तथा विभवांतर और फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के हम ये इसमें टॉपिक छोटे छोटे करवा चुके हैं। और आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने। आपके जहन में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, ये मुझे पूरा ही विश्वास है। क्या है आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और दो भागों में आता है वो, कभी एक भाग कभी पूरा ही, इस तरह से, कभी 2 नंबर में कभी 7 नंबर में। ठीक है, और एकदम इजी है, आप तब एकदम सीख जाएंगे। क्या है, देखिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ, 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने नियम दिया। क्या नियम दिया? मैं इससे पहले एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आपने जो आवेश था उसको Q से लिखते हैं और विभवांतर को V से लिखते हैं और विद्युत धारा को I से लिखते हैं, देखिएगा, और समय को T। बस इनके बीच में हमने अभी तक कोई संबंध पढ़ा है, लेकिन आज जो संबंध है वो बहुत ही प्यारा है। तो ओम ने क्या करके देखा था कि एक संबंध देखा था इनके बीच में, किस किस के, विभवांतर और आई के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। बड़ा प्यारा रिश्ता है और वो है मित्र का रिश्ता। क्या है, ये दोनों मित्र हैं, वी और आई। क्या मित्रता है? वी कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही, तो आई कहता है कि लग मुझे भी नहीं रही। ठीक है, यदि वी बढ़ता है तो आई भी बढ़ता है। मित्रता ऐसी तो होनी चाहिए, ठीक है नहीं? हाँ, अगर विद्युत धारा का मान यदि हम कम करते हैं परिपथ में तो विभवांतर V का मान भी कम हो जाता है, और V का मान यदि बढ़ाते हैं हम तो फिर I का मान भी बढ़ता है, विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है परिपथ में। ठीक है, वही संबंध साइमन ओम ने दिया था, निकाला था, उनके बीच में एक संबंध निकाला था, वही हम आज पढ़ेंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखते हैं क्या है। देखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक समझिएगा, मैं एक एक शब्द को आपको समझा रहा हूं, कोई बात नहीं, एकदम समझ में आएगा। चालक क्या चीज थी? चालक वो चीज थी, जैसे ये मेरे हाथ में पैमाना है, ये चालक नहीं है, प्लास्टिक है, ये पेन प्लास्टिक का। ठीक है, चालक जिनमें विद्युत धारा का चालन बहुत आसानी से हो जाता हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती हो, क्यों भी, यही तो था, तो वो चालक है। प्लास्टिक चालक नहीं है, तो चालक अचालक आप जान गए, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी विद्युत का चालन करती हैं। तो ये जो नियम होता है लागू, ये जो होता है वो धातुओं पर ही, मेटल पर ही लागू होता है, अन्य चीजों पर लागू नहीं होगा। इस बात का आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। क्या है, चालक की भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है? जैसे लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, ये ना बदले, ताप है, दाब है, ये ना बदले, ये अपरिवर्तित रहे, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। ये भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई। मान लिया हम कोई चालक ले लें, तार ले लें, और उसमें विद्युत धारा, अब फिर दोबारा से हम क्या कहें, इसकी चालक की लंबाई कम कर लो, इस तार की लंबाई कम कर लो, फिर देखें, फिर बढ़ा दें लंबाई, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब कोई चालक ले रहे हैं तो हम उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तभी ये नियम लागू हो सकता है। ठीक है, लंबाई, ताप और दाब आदि ना बदले तो उसके सिरों के बीच, मतलब विभवांतर को देखो मैंने बॉक्स में बंद किया है, उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो इसके और इसके बीच में एक उन्होंने क्या संबंध है, मित्रता का संबंध, रिलेशन देखना चाहा, और वो संबंध क्या निकला था, धारा के अनुकमानुपाती होता है। मैं दोबारा से इसको फिर दोबारा पढ़ लेता हूं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि न बदले तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुकमानुपाती होता है। कैसे? V अनुक्रमानुपाती I। अनुक्रमानुपाती का मतलब यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर V बढ़ता है तो फिर I भी बढ़ेगा, अगर V का मान घटता है तो I भी घटेगा, या ये घट जाए तो ये भी घटेगा। ठीक है नहीं, मतलब विभव घटेगा तो I भी घटेगा, मतलब धारा भी घटेगी। तो ये अनुक्रम कहता है, जैसे जैसे ये होता है वैसे, बराबर नहीं है ये भाई, ध्यान रखिएगा, V बराबर I नहीं है। ठीक है नहीं, और यदि व्युत्क्रम शब्द होता तो वो उल्टा कहलाता है, यदि एक घटता है तो एक बढ़ता है। ओके, हम व्युत्क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैथमेटिकल भाषा है इसकी।
यदि V बराबर लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ R लिया है ओम ने, R I, ठीक है, और R हम यही रहने देंगे और I इसके नीचे आ जाएगा भाग के रूप में। तो V और I में ये संबंध निकल कर आता है, और R क्या है, एक नियतांक है। इसी को कहते हैं हम एक नियतांक, इसको कहते हैं जिससे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। देखो आपको एक नई बात आज मिल गई कि प्रतिरोध क्या होता है। आपको लगेगा कि प्रतिरोध नया शब्द मिला है ना, आर एक नया अक्षर मिला है और प्रतिरोध भी एक नया शब्द आपको मिल गया है, आपकी डिक्शनरी में हो गया है इस चैप्टर के अनुसार। हालांकि आप लोग जानते हो, कोई बात नहीं है। प्रतिरोध क्या है, जैसे विद्युत धारा चलती है तो उसके मार्ग में रुकावट, ठीक है नहीं, विरोध करती है चलने का, विद्युत धारा के चलने का विरोध करती है, वही प्रतिरोध है। प्रतिरोध एक अगला टॉपिक आएगा, मैं इसको क्लियर करूंगा, अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। क्या है, अब यहां तक आएगा ये 2 नंबर, ये वाला आ सकता है, ठीक है नहीं। और जब कहेगा सत्यापन भी करके दिखाओ कि V और I में संबंध है भी या नहीं है, तो ओम ने ये नियम सत्य करके दिखाया था। यदि V और I के बीच में यदि हम मान रखते जाएं तो V का मान ही बदलेगा तो I का मान ही बदलेगा। इस बात को एक प्रयोग करके दिखाया, तो मैं इस वाले हिस्से को अलग से बता रहा हूं, ठीक है। ये अलग है, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट इसका अलग है, ये ठीक है नहीं, आएगा ये। और जब आएगा टोटल सत्यापन करके देगा तो हमें सभी का सभी करना पड़ेगा, ठीक। क्या है, ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम धातु चालकों के लिए ही सत्य है, ध्यान रखें, ये बात मैंने पहले ही बता चुका हूं। सत्यापन के लिए निक्रोम का तार XY एक एमीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं तथा 4 सेट प्रत्येक 1.5 वोल्ट का जोड़े। मतलब निक्रोम क्या है, एक चालक तार है। निक्रोम जो होता है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, देखो ये होता है निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज तथा आयरन का मिला करके एक निक्रोम या नाइक्रोम, वही तार है ये जो हीटर का एलिमेंट बनता है, वही है, कभी इसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ लगा दिया है, और वही क्या कह चीज लगाई, एमीटर, वोल्टमीटर तथा 4 सेल, वही 10-10 रो वाले जो 4 सेल होते हैं उनको प्रत्येक का 1.5 वोल्ट और जोड़े। जैसे ही कुंजी लगाते हैं वैसे धारा बहने लगती है। और V और I का मान हम V और I जो है विद्युत धारा का मान नोट कर लेते हैं। मैं आपको परिचय बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। देखिएगा, इन सेलों की बात कर लें, जो हमारे पास सेल हैं, देखिए वही सेल है, ये कोई और नहीं है, देखिए ये वाले सेल, ठीक है। तो इनको क्या काम किया है, ये आपने जोड़ लिए एक के पीछे एक, ये ठीक है, ये ऐसे करके जोड़े, 4 सेल इसको जोड़े, तो ये हिस्सा जो कहलाता है इसका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम जोड़ के बताते हैं कैसे कैसा होगा। देखिए ये आप पहले से परिचित हैं, देखो यहाँ लगा दिया हमने वोल्टमीटर और इधर लगा दिया हमने एम्पियर, दोनों की, और ये तार जोड़ लेते हैं बस इसमें सेल में, इस तरह से ये हम ऐसे जोड़ लेते हैं, एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे इसको, ठीक है नहीं, ये ऐसे करके जोड़ लेंगे। देखो ये हमने तार ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे इसको, इस तरह से, ये नेगेटिव इधर लगेंगे, पहले एक सेल के लिए, फिर 2 के, फिर 3 के लिए, इस तरह जोड़ेंगे और इसकी रीडिंग नोट करते जाएंगे, और ये हम तालिका बना लेते हैं। अगर तालिका में R का मान बिल्कुल एक जैसा आता है तो ये नियम बिल्कुल फिट है, सत्य है, बस इसी की जांच करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे V और I के बीच में, तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाता है। देखो मैं उसी को करके दिखाता हूं आपको अभी। देखिए हमने जैसे ही सेल ये जोड़ा, तो एक सेल जोड़ा, नंबर 1, एक सेल हमने अब जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ दिया तो V का मान नोट करके देखा, तो V का मान कितना आता है। उसी तरह से A एम्पियर, एमीटर में देखें कितना एम्पियर विद्युत धारा आई, और इसमें दोनों ही मान हम देख लेते हैं। और किस तरह से, नंबर 1 सेल, यहाँ लिखी सेलों की संख्या, नंबर 1 सेल में कितना विभव आया है, तो उसमें नोट कर लेते हैं, वो आता है 0.4। ये दिख रहा है, आप कैमरा कितना डिटेक्ट कर रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। परपथ में धारा का मान नोट कर लेते हैं, तो ये आती है 1.1। इसके बाद 2 सेल लगाते हैं, सेलों की संख्या 2 कर लेते हैं, तो हम ये अब की बार यहां जोड़ते हैं इसको, और इसको मैं हटा देता हूं, ओके। इसको हम डॉट डॉट दिखा देते हैं इसको, ताकि ये पता चल जाएगा। अब 2 जोड़ते हैं तो वैसे ही यहां पर मान आता है ये 0.8 और इसका मान आता है 0.2, ओके। अब हम नंबर ऑफ सेल की संख्या कर लेते हैं 3, लेकिन जैसे ही ये लगाते हैं हम सेल, तो इस समय काम नहीं कर रही, तो ये कुंजी को बंद कर लेते हैं, तभी तो धारा बहेगी नहीं। कुंजी को हमने क्या कर दिया,
बंद कर दिया है, बंद कर दिया हमने, पहले वाले सेल में खुली रखी थी लेकिन बंद कर दिए, तभी देखते हैं कि धारा नहीं बही, और जब जैसे ही हमने बंद कर दी है तभी धारा का मान देखते हैं नोट करके, तो वो आता है 0.1 और ये इस तरह से 0.8 और 0.2। अब लगाते हैं हम सेल को, हटा इसको हटा, चलो लगे रहने दो, इसे कुंजी को लगा ही रहने दो, ठीक है। जैसे हम हटा लेते हैं ये और फिर हम सेल जोड़ते हैं इस तरह से, और अब कुंजी को लगा देते हैं, कुंजी हम लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तभी तो वही ये तार है और एक तार ये वाला है। जैसे ही हम कुंजी को बंद करते हैं वैसे ही यहाँ पर 3 सेल के बाद कितनी रीडिंग आती है ये देख लेते हैं। ये V का मान तो आया 1.2 और I का मान कितना आता है ये देख लेते हैं, इस पर नोट करके देख लेते हैं, ठीक है। वो आता है आपका 3.3। ओके, दिख रहा होगा आपको। अब हम 4 सेल जोड़ते हैं, फिर कुंजी को हटा लेते हैं, फिर जोड़ते हैं, ये बार बार हटाएंगे और जोड़ेंगे इस तरह से। ये डॉट डॉट हो गई, मतलब हमने लगाने का निशान आ गया। देखो ये प्लस माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। इस तरह से ये हम जोड़ देते हैं, कुंजी को लगा देते हैं, के लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लगेगा छूट गया ये लिखने से। बस ये चित्र बनाना, नंबर 1 चित्र ये आ गया आपका, और नंबर 2 सारणी ये वाली आ गई हमने जो किया है, नंबर 2 में लिखते जाएंगे। जैसे ही हम 4 सेल लगाते हैं और वैसी रीडिंग लेते हैं तो इसकी रीडिंग आती है 1.6 और इसकी रीडिंग आती है 0.4। अब देखें V और I में, मतलब ये बटे ये करें तो 0.4 बटे 0.1, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे यहां देखें 0.8 बटे 0.2, इससे ये काट देते हैं तो कितना, फिर 4 आ गया, ठीक है नहीं। इसी तरह से 1.2 अपने आप देखिए वैसे 0.3 कैमरे में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 4 इस तरह से कुल मिलाकर के। इसी तरह से यहाँ देखें तो ये भी हम इससे पॉइंट से काट लेंगे और अपने आप देंगे। देखो आप पूरे के पूरे सारे के सारे मान कैसे आ गए, आर के मान जो आते हैं वो नियत आते हैं, नियतांक होता है। और ये जब ही हो सकता है, प्रतिरोध का मान जब ही हो सकता है जब इसकी भौतिक अवस्थाएं हम लंबाई, ताप आदि ना बदले, तभी इसके लिए ये कांस्टेंट मान आ सकता है। अगर हमने ताप बदल दिया तो ये वाला मान क्या आएगा, कुछ का कुछ आ जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो ये हमने प्लॉट कर लिया। एक्स अक्ष पर ले लेते हैं धारा और वाई अक्ष पर ले लेते हैं विभव, V का मान। जैसे जैसे हम सेल जोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे V का मान नोट करें और I का मान हम नोट करते चले जाएंगे। फिर देखेंगे कि नंबर 1 पे, पॉइंट 1 पे देखते हैं कि पॉइंट 1 पे क्या आएगा, 0.4 के सामने आ गया, देखो ये वाला पॉइंट। ऐसी 0.2 के सामने देखेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा हमें। ऐसी 0.3 के सामने देखेंगे, ये तो आप लोग जानते हो भाई ऐसे। तो इन सब को हम मिला के देखते हैं तो क्या एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हो जाती है, अर्थात यही एक प्रतिरोध की लाइन है। अगर I और V के मान, मतलब ये V का मान एक साथ, तो I के मान बदलते चले जाएंगे। अगर वो प्रतिरोध जो दे रखा है नाइक्रोम वो कुछ और हो, मतलब उसका हाई टेम्परेचर कर दें हम, तो क्या होगा, ये ग्राफ सीधा ना जाकर क्या होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसे, मतलब कुल मिलाकर के स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगी, सीधी लाइन प्राप्त नहीं होगी। जब नहीं होगी इसका मतलब ये नियम लागू नहीं हो पाएगा, सत्य नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या है, प्रतिरोध का मान जब तक सत्य रहता है जब हम इनकी जो भौतिक अवस्था है, लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब, ये ना बदले, तभी ये नियम सत्य होता है। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना वर्क कर सकते हैं। ओके।